श्री कृष्ण भक्तों, अकबर के मंत्री बीरबल की बेटी सुवावती, जयमल की बेटी लीलावती की गुसाई श्री विठलनाथ जी के चरणों में अनन्य निष्ठा थी। वो दोनों श्री कृष्ण की भक्त थीं। दोनों गोवर्धन में श्री नाथ जी के दर्शनों के लिए आया करती थीं। लीलावती और सुवावती ताज बीबी के पास जाती। ताज बेगम को सत्संग और श्री कृष्ण चैत्र श्रवण करने का अवसर मिलता था, जिससे ताज बेगम के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा प्रकट हो गई थी। बीरबल की बेटी सुवावती जब ताज बेगम से मिलने जाती तो अक्सर वृंदावन और गोसाई श्री विठलनाथ जी की चर्चा किया करती थी। सुवावती ने ताज बेगम को ब्रजधाम और गोसाई श्री विठलनाथ जी की इतनी महिमा बताई कि ताज बेगम को ब्रजधाम और गोसाई जी विठलनाथ जी के दर्शन की लालसा हो गई। बादशाह अकबर के हृदय में गोसाई श्री विठलनाथ जी के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वो गोसाई जी के दर्शनों के लिए समय समय पर गोवर्धन आया करते थे। एक बार ताज बेगम अकबर से अनुमति लेकर गोसाई जी के दर्शन करने गोवर्धन आई। गोसाई जी के दर्शन करके ताज बेगम कुछ समय के लिए गोवर्धन में ही रुक गई। गोसाई जी के सत्संग में भाग लेने लगी। ताज बेगम ने ब्रज में अनेक लीला स्थलियों के मंदिरों के दर्शन किए। ब्रज धाम में लता कुंजों का दर्शन करके ताज बेगम के मन में ब्रज से बाहर जाने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन फिर भी अकबर के आदेश के अनुसार उसे कुछ दिन बाद दिल्ली लौट आना पड़ा। अब ताज बेगम ब्रज से लौट तो आई, लेकिन उनका मन ब्रज में ही रमण कर रहा था। मुख से श्री कृष्ण नाम जप करने लगी। अखंड वृंदावन वास के लिए प्रयत्न करना ये उसका लक्ष्य हो गया। ताज बेगम श्री कृष्ण का एक चित्र अपने साथ लाई थी, जिसको पुष्प फल अर्पण कर उनकी सेवा करने लगी। अब ताज बेगम श्री कृष्ण के रूप में आसक्त होने लगी। विचार करने लगी, कैसा ब्रजधाम का अखंड वास प्राप्त हो। यदि बादशाह अकबर से इसकी अनुमति मांगू तो जाने नहीं देंगे। ऐसा विचार करके एक समय ताज बेगम गोसाई जी के दर्शन करने गोवर्धन आई। गोसाई जी के दर्शन कर ताज बेगम ने गोसाई जी से कहा, महाराज ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पति की अभिलाषा को पूर्ण करें। मेरे पति और मेरी अभिलाषा को पूर्ण करें। गोसाई जी ने कहा, अपने पति के प्रत्येक आदेश का पालन करो, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। इसके बाद ताज बेगम दिल्ली लौट आई। अकबर के प्रत्येक आदेश का पालन करने लगी। एक दिन अकबर ने विचार किया कि ताज बेगम मेरी आज्ञा का पालन करती है, मुझे भी इसकी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। ऐसा विचार करके अकबर ने ताज बेगम से पूछा, तुम्हारी इच्छा क्या है। ताज बेगम ने विचार किया, यदि मैं ब्रजवास मांगू तो अकबर मना कर देंगे। इससे ताज बेगम ने कहा, महाराज मुझे आगरा के महल में निवास करना है, मुझे आगरा भेज दीजिए। अकबर इस बात के लिए मान गया। ताज बेगम को यमुना जी के रास्ते नाव से आगरा भेज दिया। आगरा ब्रज की सीमा पर स्थित है, इसलिए ताज बेगम अब अक्सर गोवर्धन, गोकुल, बरसाना, वृंदावन के स्थानों में दर्शन के लिए आने लगी। ताज बेगम गोसाई जी का सत्संग भी सुनने के लिए आया करती थी। वो सत्संग में जिस लीला का श्रवण करती उसी के चिंतन में डूबी रहती थी। अब ताज बेगम का हृदय श्री कृष्ण के विरह से जलने लगा। वो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए रोती रहती। ताज बेगम की वेशभूषा भी बदल गई। एक दिन अकबर बादशाह आगरा आया। आगरा में अकबर की दूसरी पत्नियों ने अकबर से ताज बेगम की शिकायत करी। ताज बेगम बदल चुकी थी, उसकी वेशभूषा भी बदल गई थी। कलमा कुरान छोड़कर श्री कृष्ण का चित्र हृदय में लगाए रोती रहती थी। सदैव कृष्ण कृष्ण जपती रहती थी। उसका खाना पीना भी बदल गया। आप ताज बेगम का ध्यान दीजिए, वरना कल को बदनामी होगी। बादशाह अकबर ने जब रानियों से ताज बेगम का विवरण सुना तो इससे प्रभावित हुए, हृदय में बहुत प्रसन्न हुए। अकबर ने ताज बेगम से कुछ नहीं कहा, किसी चीज के लिए रोका नहीं। ताज बेगम की दासी ने ताज बेगम को बताया कि आपके विरोध में समस्त रानियां अकबर से आपकी शिकायत कर रही हैं। ताज बेगम ने किसी को कुछ नहीं कहा, अपने इष्ट श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम हुस्न की बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। दे पूजा थानी यहाँ निवाज हूँ बुलानी तजे, कलमा कुरान सारे गुनन गऊंगी मैं। श्यामला सलोना सिर ताज सिर कुल्ले दिए, तेरे नए दाग में निदान हूँ दहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान जाऊं तारी सूरत पे, हाँ मैं मुगलानी हिंदुस्तानी हूँ रहूंगी मैं। अखंड वृंदावन वासी गोवर्धन गोविंद देव जी के साक्षात दर्शन। ताज बेगम हर समय
श्री कृष्ण को ब्रजवास के लिए प्रार्थना करने लगी। महल में ना कोई सत्संग था ना कीर्तन। ताज बेगम दुखी रहने लगी। उसे ब्रज के मंदिर संतों की याद आने लगी। ताज बेगम ने खाना पीना छोड़ दिया, शरीर कमजोर हो गया। एक दासी ने ताज बेगम की अवस्था के बारे में अकबर को बताया। अकबर ताज बेगम के पास आए, उससे पूछ लगा, तुम बहुत दिनों से दुखी रहती हो, रोती रहती हो, तुम्हें किस बात का दुख है? ताज बेगम ने कहा, मुझे वृंदावन वास करना है, जहाँ नित्य सत्संग प्राप्त होता है, संतों के दर्शन होंगे। अकबर ने कहा, तुम्हारे हृदय में कृष्ण भक्ति है, जो बड़े भाग से किसी किसी को ही प्राप्त होती है। तुम चिंता मत करो, मैं वृंदावन में तुम्हारे रहने की व्यवस्था करा दूंगा। तुम जाओ, वृंदावन वास करो। ताज बेगम वृंदावन आ गई, कुटिया में रहने लगी। उस समय वृंदावन में गोविंद देव जी का प्रसिद्ध मंदिर था। ताज बेगम को गोविंद जी के दर्शन की इच्छा थी, लेकिन अपने को म्लेच्छ मानकर के मंदिर के भीतर नहीं जाती थी। यह ताज बेगम को मंदिर में आने से रोक नहीं थी। ताज बेगम नित्य श्री गोविंद देव के मंदिर के द्वार पर चौखट पर प्रणाम करके लौट जाती, लेकिन ताज बेगम के हृदय में गोविंद देव के दर्शन की इच्छा थी। वो यही विचार करती कि मैं इस मलेच्छ शरीर से मंदिर में प्रवेश नहीं करूंगी, गोविंद जी के दर्शन नहीं कर सकती, लेकिन ठाकुर जी तो अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात जानते हैं। जब वो किसी पुजारी के हृदय में प्रेरणा द्वारा मुझे मंदिर के भीतर बुलाएंगे, मैं दर्शन का सुख प्राप्त कर पाऊंगी। ऐसा विचार करके प्रतिदिन मंदिर के द्वार से लौट आती, चौखट पर प्रणाम करती, अपनी कुटिया में लौट आती। ऐसा करते हुए बहुत दिन बीत गए, लेकिन किसी भी पुजारी ने मंदिर के भीतर नहीं बुलाया। एक दिन ताज बेगम गोविंद देव मंदिर आई, चौखट पर प्रणाम करके कुछ पहने को श्री गोविंद जी को कहने लगी, आप तो दया के सागर हैं, मुझसे ऐसी निष्ठुरता क्यों? क्या मैं आपके दर्शन नहीं कर सकती? मैं आपके दर्शन कभी नहीं आऊंगी जब तक आप स्वयं आकर दर्शन नहीं देंगे। अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगी। ठाकुर जी से ऐसा कहकर ताज बेगम अपनी कुटिया लौट आई। 3 दिन बीत गए, ताज बेगम ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। शरीर कमजोर हो गया, लेकिन वो भी श्री कृष्ण का स्मरण करके रोती रही। मध्य रात्रि पर ताज बेगम को असह्य पीड़ा होने लगी। उसी समय उसने एक गंभीर वाणी सुनी, ताज देखो, तुम्हारे लिए भोजन और जल लाया है। ताज बेगम ने देखा नीला प्रकाश फैल रहा है, उसमें नीलमणि श्री गोविंद देव जी भोजन और जल लिए खड़े हैं। श्री गोविंद जी के दर्शन करते ही ताज बेगम को मूर्छा आ गई। श्री गोविंद जी के भोजन और जल को रख करके अंतर्ध्यान हो गए। ताज की बेगम की मूर्छा खुली, सोचने लगी कोई स्वप्न था या सत्य था। पूरे कुटिया में दिव्य सुगंध व्याप्त थी। जब ताज बेगम ने भूमि पर देखा कि भोजन की थाल और जल की जारी रखी है, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, समझ गई ठाकुर जी सच में आए थे। ताज बेगम ने सोचा कि मेरे प्राण के कारण ठाकुर जी को रात्रि में आने के कष्ट उठाना पड़ा। ताज बेगम को प्रायश्चित हुआ। अपने को धैर्य देते हुए ताज बेगम ने ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद का स्वाद ऐसा था कि ताज बेगम ने जीवन में कभी भी अनुभव नहीं किया। उसका शरीर रोमांचित होने लगा, हृदय एक नवीन उत्साह से भर गया। ताज बेगम भगवान की लीला को स्मरण करने लगी। छैल जो छबीला, सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का ढीला, कहूँ देवतन से न्यारा है। माल गले सोहे, नाक मोती, सेठ जो है कान, कुंदन मन मोहे, लाल मुकुट से धारा है। दुष्टन मारे सब संतन को उबारे, ताज चित्त में निहारे, प्रण प्रीत करन वारा है। नंदजू का प्यारा, जिन कंस को पचारा, वो वृंदावन का बारा, कृष्ण साहब हमारा है। अगले दिन ही गोविंद देव के पुजारी घर ठाकुर जी के भोग की थाली और जल की जानी खोजने लगे। किसी को नहीं मिली। मंदिर के पुजारी घर आकर चकित, मंदिर तो बंद था, भोग की थाली जल की धारी कैसे गायब हो गई? यह कुटिया में ताज बेगम ने भोग की थाल और जल की जारी मांझ करके दासी के हाथों मंदिर भिजवा दी। दासी भोग की थाली और जल की जारी लेकर मंदिर पहुंची। मंदिर के पुजारी स्तब्ध थे। उन्होंने दासी से पूछा, तुमको भोग की थाली और जल की जारी कैसे मिली? दासी ने बताया, महारानी ताज बीबी ने भिजवाया है। पुजारी घर ताज बेगम के पास गए। ताज बेगम से पूछ लगे कि आपके पास कैसे आई? ताज बेगम ने सारा वृत्तांत सुना दिया। पुजारी घर ताज बेगम के भाग की सराहना करने लगे। ये बात धीरे धीरे ब्रजमंडल में फैल गई। दूर दूर से लोग ताज बेगम के दर्शन के लिए आने लगे, अपने जीवन को धन्य किया। ऐसे भक्त भगवान की कथा। जय श्री कृष्ण।